क्वेश्चन नंबर 13 का ये है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, है ना, तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। घनफल का मतलब क्या है, आयतन। ठीक है, अच्छा, तो अभी तो हम ये मानेंगे कि जब दुगुना नहीं हुआ तब कितना त्रिज्या था। लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या बराबर कितना मान लिया, r मान लिया, तो घनफल यानी आयतन बराबर, इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना, गोला है तो उसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब यदि गोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाए सर, दुगुनी हो जाए, यानी r था तो अब कितना 2r हो जाए, तो नया घनफल या आयतन बराबर कितना होगा 4/3 पाई, और r क्यू की जगह पे क्या लिखाएगा 2r का होल क्यू, क्या 2r का होल क्यू, यानी कि 4/3 पाई और 2r का होल क्यू, यानी 2r गुना में 2r और गुना में 2r लिखाएगा। अच्छा, कितना हो जाएगा 4/3 पाई और गुना में 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8r क्यूब। तो इसको कितना लिख पाएंगे सर, 8 को साइड कर लीजिए, 8 गुना में ये जो बच गया उसको यहाँ लिखिए 4/3 फिर पाई और फिर ये r क्यूब, है ना। कह रहा है पहले का कितना गुना हो जाएगा, देखिए ना, पहले का 4/3 पाई r क्यू था, ये था ना, अभी कितना हो गया गुना में 8, यानी क्या हुआ 8 गुना। बात समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 13 के बी पर आइए। लिखा है किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, है ना, मानिए पहले माना गोले की त्रिज्या बराबर हमने r माना, है ना, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब यदि त्रिज्या बराबर कह रहा है क्या कि आधा कर दिया जाए, यानी r था तो r/2 कर दी जाए, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा सर 4/3 पाई r क्यू, यानी r/2 का होल क्यू, है ना। इसका मतलब है कि 4/3 पाई r क्यू और 2 का क्यू, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8। अब सुनिएगा जी, 8 यहाँ क्या है नीचे है तो इसको साइड में कर दीजिए, तो सर 1/8 हमने बाहर निकाल दिया, इनको इकट्ठा कर दीजिए, 4/3 पाई और ऊपर वाला r क्यू यहीं पे रह गया, है ना। कह रहा है कि नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा। सबसे पहले तो ये लिखिए कि कितना गुना रह गया, कितना रह गया सर 1/8, और ये पहले इतना था, कितना था 4/3 पाई r क्यू था, यानी 1/8 गुना रह गया है। यानी इसी चीज को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 1/8 गुना का मतलब 8वां भाग रह गया। कौन सा भाग, 8वां भाग। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन आइए सी नंबर पर, है ना। लिखा है 5 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या वाले 2 गोले के आयतनों का अनुपात लिखिए। तो सबसे पहले 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर कितना होगा जी 4/3 पाई r क्यू, यानी 5 का क्यू। इसके बाद तथा अब लिखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर कितना होगा जी 4/3 पाई r क्यू, यानी क्या 6 का क्यू। अब कह रहा अनुपात बता दीजिए किसका, 5 और 6 वाले को। तो पहले 5 वाला लिखिए, कितना है 4/3 पाई, है ना, r क्यू यानी क्या 5 का क्यू,
बटा में ये 4/3 पाई 6 का क्यू, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, बच गया 5 का क्यू यानी 50 25 25 25 125 और बटा में ये 6 का क्यू यानी 6 का 36 36 6 216। तो सर अनुपात क्या बच गया? अनुपात बच गया 125 और अनुपात 216 और यही कह रहा था, हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा? देखिए सबसे पहले तो ये मानिए कि जब दुगुना नहीं था तब कितना था, है ना। लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या बराबर r, तो किसकी बात हो रही है जी? देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? 4πr²। अब यदि क्या हो जाए, गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दिए जाए, है ना, तो अब यदि गोले की त्रिज्या बराबर r था तो 2r कर दी जाए तो नया पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा जी? 4πr² के जगह पे अब 2r का स्क्वायर होगा, है ना। तो 4π और इंटू में 2r का होल स्क्वायर यानी 2 दूनी का 4 और ये कितना r², है ना। एक 4 को बाहर कर दीजिए और उनको समेटिए, कितना हो गया सर? ये 4 बाहर कर दिया तो भीतर 4πr², 4πr²। कह रहा पहले की तुलना में कितना गुना हो गया? देखिए ना, पहले था 4πr², है ना, तो अब कितना हो गया? 4 गुना, है ना। ये पहले का है गुना में 4 यानी कितना? 4 गुना। तो सर ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं अब, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाए, सबसे पहले मानिए जब बढ़ा नहीं है तब, माना त्रिज्या बराबर r, किसकी बात हो रही है सर? वक्र पृष्ठ की, है ना। तो वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, तो वक्र पृष्ठ बराबर गोला है यानी 4πr² हो जाएगा वक्र पृष्ठ। अब यदि त्रिज्या बराबर क्या है सर? r तो पहले से था, इसमें 50% बढ़ जाए यानी क्या? r का 50% बढ़ गया, ठीक है, यानी r प्लस r का मतलब गुना 50% यानी 50/100, 50 दूनी 100 हो गया, हमको मिला r प्लस r/2। हल कीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 1 का लघुत्तम 2, है ना, 1 दूना 2 यानी 2r और जोड़ r यानी क्या? 3r/2 मिला क्या? त्रिज्या। तो वक्र पृष्ठ बराबर कौन सा वक्र पृष्ठ? नया वक्र पृष्ठ, है ना। तो नया वक्र पृष्ठ बराबर 4π और r² के जगह पे 3r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, त्रिज्या बदलेगा। अच्छा, तो 4π इंटू में 3r का होल स्क्वायर यानी 3 3 का 9r² यानी 2 दूनी का 4, 4 से 4 कैंसिल, है ना। अब मिल क्या रहा है सर? 9π और ये कितना? r², है ना। तो पहले कितना था? 4πr² था, अब हो गया 9πr²। तो सबसे पहले तो वृद्धि निकालिए, वृद्धि कितनी की हुई? 9πr² हो गया और पहले था 4πr² यानी सर 5πr² की वृद्धि हो गई, है ना। अब प्रतिशत निकालना है तो चूकी करके 100 पर निकाल दीजिए, है ना। लिखिए चूकी 4πr² में वृद्धि बराबर कितना हुआ?
5 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर में वृद्धि 5 पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए 1 में वृद्धि कितना होगा सर 5 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसलिए 100 में वृद्धि कितनी होगी सर 5 पाई आर स्क्वायर बटा में 4 पाई आर स्क्वायर और गुना में 100, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा और ये देखिए 25 चौका 100, कितना बच गया सर 5 गुना 25, है ना। 25 पचे 125 और प्रतिशत लगा दीजिए, यानी 125% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए कह रहा है कि एक अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ एवं आधार के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, है ना। अर्धगोला है, एक ही है, यानी उनका त्रिज्या बराबर होगा, है ना। वक्र पृष्ठ में भी उतना ही त्रिज्या रखेंगे जितना आधार के क्षेत्रफल में रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना त्रिज्या बराबर कितना r, तो क्या है सर अर्धगोला है, अर्धगोला का क्या वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और तथा आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है सर वृत्ताकार आधार होता है, यानी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा सर, किसका अनुपात, वक्र पृष्ठ और आधार का। तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, बच गया 2/1, यानी क्या लिखेंगे सर, लिख देंगे कितना आ गया 2:1, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए, कह रहा है कि अर्धगोले एवं गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। देखिए ना, त्रिज्या क्या है, दोनों की बराबर है ना। तो बराबर त्रिज्या है तो मान लीजिए, माना बराबर त्रिज्या बराबर कितना r, तो सबसे पहले क्या है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना होता है सर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ नहीं है संपूर्ण है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तथा गोला का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अनुपात चाहिए, तो अनुपात बराबर किसका किसका, अर्धगोला और गोला, तो अर्धगोला का ये है देखिए, और गोला का ये है ना। तो लिखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा, मिल गया कितना 3/4, यानी 3:4, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। देखिए एक ही गोला है, उसी को काट रहा है, यानी त्रिज्या तो दोनों में बराबर होगा, है ना। तो मान लीजिए इसी को, है ना, लिखिए माना त्रिज्या बराबर r, तो सबसे पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना सर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा है कि उस गोले को अगर काट दिया जाए, है ना, यानी ये अगर गोला था, इसको आप काट दीजिएगा बीच से, तो लिखेंगे अब अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठों का योग बराबर क्या होगा सर, एक का संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 पाई आर स्क्वायर और दूसरा का भी 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कितना 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है कि ये जो है ना, इसका कितना गुना है, तो लिखेंगे माना 4 पाई आर स्क्वायर का
x गुना बराबर 6 पाई आर स्क्वायर। कह रहा था कितना गुना, हमने कहा x गुना, ठीक। अच्छा देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब गुना, और x बराबर कितना 6 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस x का मान निकालना है, तो x का मान निकालिए। x बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, ये गुना में है तो भाग में जाएगा, तो बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, और बच गया 3 दूने 6 और 2 दूनी 4, यानी सर क्या मिला, x बराबर 3/2। 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5, भाग लगेगा तो, और क्या 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ सर, देखिए ना 1.5 है ना, क्या हो जाएगा इसका मतलब 1.5, ठीक है जी। तो ये रहा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से अब लिखा है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर है, तो वेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का कौन सा भाग होगा। सबसे पहले तो सर वेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए, है ना। लिखेंगे बेलन का क्या दिया है सर, व्यास दिया है ना। क्या मानिए x मान लीजिए, x तो व्यास तो अपने को चाहिए नहीं, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, है ना, यानी कि कितना x बटा 2, यानी आपने कितना पा लिया सर, r बराबर x बटा 2। तथा ऊंचाई यानी कि h बराबर किसके बराबर है सर, व्यास के बराबर है। तो व्यास कितना है x, यानी ऊंचाई भी कितना हो गया x हो गया। तो क्या करना है सर, वक्र पृष्ठ से मतलब है हमको, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए, है ना, वक्र पृष्ठ किसका वक्र पृष्ठ, बेलन का, है ना। कितना होता है सर 2 पाई आर इंटू एच, ठीक। मान भरिए 2 पाई, आर के जगह पे क्या भराएगा सर, x बटा 2, और इंटू में h के जगह पर x, 2 से 2 कैंसिल, और हमको मिल गया पाई x स्क्वायर, ठीक है। इसको घेर दीजिए, यहां पे आइए। अब कह रहा है कि गोले के व्यास के बराबर है ना। अब गोले का व्यास बराबर कितना जी, d बराबर x है, तो इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, बराबर r बराबर d/2, यानी कि x बटा 2, ठीक है। तो इसका भी तो वक्र पृष्ठ चाहिए, वक्र पृष्ठ, है ना, गोला है अर्धगोला नहीं है ना। तो गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी x बटा 2 का होल स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा जी 4 पाई, और गुना में x स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, मिल गया पाई x स्क्वायर, क्या गोले का वक्र पृष्ठ। अब कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का कौन सा भाग होगा, कौन सा भाग होगा। सुनिए, बेलन का वक्र पृष्ठ पाई एक्स स्क्वायर था, और गोले का वक्र पृष्ठ भी पाई एक्स स्क्वायर है ना। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बराबर, 2 नंबर वाला। यहां चाहेंगे तो लिख सकते हैं दोनों का वक्र पृष्ठ क्या है जी, बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। कह रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है ना, उसके आयतन और उसकी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, है ना, यानी शंकु का आयतन। तो शंकु का त्रिज्या r बराबर क्या मान लिया, x मान लिया, तथा ऊंचाई h बराबर किसके बराबर है सर, ऊंचाई के बराबर है त्रिज्या, यानी ये भी x हो गया। तो शंकु का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और इंटू में x। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई, और x की पावर कितना, 2 गो एगो 3 गो, है ना। अच्छा, अब
क्या है सर? उसी त्रिज्या के गोले के आयतन, है ना। तो अब गोले का त्रिज्या बराबर उसी त्रिज्या यानी कितना, r बराबर x। अब गोले का आयतन है ना बराबर 4/3 पाई आर क्यू। इसका मतलब है कि 4/3 पाई आर क्यू का मतलब क्या, एक्स क्यू। अब कह रहा है अनुपात बताइए, है ना। तो अनुपात बराबर किसका, शंकु का पहले 1/3 पाई एक्स क्यू और बटा में गोले का 4/3 पाई एक्स क्यू। पाई एक्स क्यू से पाई एक्स क्यू कट गया और नीचे 3 से नीचे 3 कट गया, देख यानी कि ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या है 4। तो इसी को लिख सकते हैं कितना, 1/4। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर।